नमस्कार, मिशन 2019 में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। मुलायम सिंह यादव ने वह कह दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने कह दिया कि वे चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। मुलायम ने यह बात 16वीं लोकसभा की विदाई भाषण में कही। एक ऐसी बात जो बीजेपी नेताओं के कानों में तो मधुर सुर की तरह गूंजी, तो वहीं विपक्ष के कानों में कर्कश राग की तरह। यह वो बात है जो सपा बसपा गठबंधन से तगड़ी चुनौती झेल रही बीजेपी उत्तर प्रदेश में एक ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल कर सकती है, खासतौर से उन यादव मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए जिन पर शिवपाल सिंह यादव पहले से ही डोरे डालने को तैयार बैठे हैं। मुलायम के बयान के राजनीतिक निहितार्थ के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन पहले आइए सुन लेते हैं उन्होंने क्या क्या कहा। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने भी सबसे मिलजुल करके और सबका काम किया। ये सही है कि हम जब मिले किसी काम के लिए कहा तो आपने उसी पर ऑर्डर किया। ये मैं आपका यहाँ पर आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने सबको लेके चलने का पूरा प्रयास किया। तो आपने जिससे सभा को चलाया है और सबको खुश रखना बड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी आपके खिलाफ कोई नहीं बोलता है, न आप पर कोई टिप्पणी करता है। इसे विशेषकर बधाई और धन्यवाद आपको देता हूँ। और मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत जाए। ये हमारी इच्छा है तो ये सब कामना है। और तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग तो इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। मुलायम सिंह यादव ने जब यह बात कही तब सोनिया गांधी उनके साथ ही बैठी हुई थी। उधर बीजेपी नेताओं ने इसे हाथों हाथ लिया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कई बार मुलायम सिंह के आशीर्वाद का जिक्र किया, शायद इसलिए ताकि जिन तक मुलायम की बात नहीं पहुंची हो उन तक पहुंच जाए। इसी सदन के सदस्यों ने करके देश को काफी उस एक जंगल जैसा कानूनों का बन गया था, उसमें रास्ते खोजने की दिशा में एक शुभ शुरुआत की है। 1400 करने के बाद भी मैं कहता हूं शुभ शुरुआत हुई है, अभी भी करना बहुत बाकी है और उसके लिए मुलायम सिंह जी ने आशीर्वाद दिए ही हैं। एक प्रथम पारी की मेरी शुरुआत में जो मदद की है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं आदरणीय मुलायम सिंह जी का विशेष रूप से आभारी हूं। उनका स्नेह हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, सबके लिए मूल्यवान है। सभी वरिष्ठ जनों का स्नेह मूल्यवान होता है। आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस महासचिव बनाए जाने के बाद से पहली बार उत्तर प्रदेश गई प्रियंका गांधी वाड्रा पिछले 3 दिनों से लखनऊ में ही हैं, जहां वे लगातार कांग्रेस नेताओं से मिल रही हैं। अब से कुछ देर पहले वे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मीडिया से मुखातिब हुई। मैं मौर्य जी का स्वागत करना चाहती हूँ। हमारे साथ चुनाव लड़ेंगे जी। और राहुल जी ने हमें लक्ष्य दिया है कि एक ऐसी राजनीति का हम यहाँ पे निर्माण करें जिसमें सब भागीदार हो, जिसमें सब वर्गों सब समुदायों का प्रतिनिधित्व हो, और उसी के प्रति ये एक प्रयास है। हम चाहते हैं कि आगे बढ़कर हम इसको मजबूती से करें और ये लड़ाई जो 2019 की लड़ाई है, इसको एकदम जीत जान से लड़ें। हम जीत जान से लड़ेंगे। प्रियंका का यूपी में उतरना कांग्रेस की लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है। सोमवार को रोड शो के जरिए कांग्रेस ने लखनऊ में अपनी ताकत दिखाई है। कांग्रेस की बढ़ रही ताकत पहले ही सपा बसपा गठबंधन के लिए सिरदर्द है, क्योंकि इससे मुस्लिम वोटों के बंटने का खतरा है। हालांकि गठबंधन नेताओं को उम्मीद है कि कांग्रेस बीजेपी के अगड़े वोट बैंक में सेंध लगाएगी, पर मुलायम के मोदी को आशीर्वाद से हलचल मचना तो स्वाभाविक है। मुलायम का मोदी को यह आशीर्वाद ऐसे समय आया है जब अखिलेश यादव यूपी में बेहद आक्रामक हो रहे हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पर आज विपक्ष के नेता जुटे हैं। कल ही अखिलेश यादव को प्रयागराज जाने से रोका गया। उसके विरोध में राज्य भर में सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किए। बसपा और आरएलडी के साथ सपा का सीटों का बंटवारा हो चुका है, सीटों की पहचान भी कर ली गई है। ठीक ऐसे समय मुलायम का यह बयान उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। पिता पुत्र के बीच बनते बिगड़ते रिश्तों की बातें पहले भी होती आई हैं। विधानसभा चुनाव के समय भी अखिलेश यादव का अध्यक्ष बनना उनके और मुलायम के बीच खटपट का कारण बना था।
चाचा शिवपाल की नाराजगी और अब उनका अलग रास्ता लेना भी इसी खटपट का नतीजा है। शिवपाल अलग पार्टी बना चुके हैं। वे उन सीटों पर जोर लगाएंगे जो समाजवादी पार्टी के हिस्से में आई हैं। उनमें से कई सीटों पर यादव वोट निर्णायक हैं। शिवपाल और अखिलेश के बीच इन यादव वोटों के बंटने का सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या मुलायम की नाराजगी अखिलेश को भारी पड़ेगी? क्या मुलायम के बयान का बीजेपी को फायदा होगा? इन सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन साहब और साथ ही लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार विजय शुक्ला भी हमारे साथ मौजूद है। अशोक जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या मतलब निकालेंगे मुलायम सिंह के इस बयान का? यह सिर्फ एक औपचारिकता थी या फिर इसके पीछे कुछ गहरे राजनीतिक मतलब भी हैं? देखिए, 2004 में जब सरकार का गठन हो रहा था यूपीए का, तो उस समय लगभग ये तय था कि श्रीमती सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। और उस समय मुलायम सिंह जी ने ही ये कहा था कि उनको सोनिया जी का विदेश मूल का जो है वो मुझे मंजूर नहीं है, और इसी कारण उन्होंने सोनिया जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया और उसके चलते जो यूपीए की सरकार बाद में बनी। तो अभी जो ये प्रियंका का जो शो हुआ है उसमें आपने भी जैसे कहा कि उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस वहाँ पर त्रिकोणा संघर्ष करने की स्थिति में आ रही है। तो इसके चलते क्या मुलायम सिंह फिर से ये नहीं चाहते कि कांग्रेस के नेतृत्व में कोई सरकार विपक्ष की बने? तो ये कहीं ना कहीं उनका जो समाजवादी एक उनके अंदर जो खून है समाजवादी, जो शुरू से गैर कांग्रेसी रहा है, या ये भी अगर कहूँ कि कांग्रेस विरोधी रहा है, तो उसके चलते कहीं उन्होंने भी आज एक गुगली तो नहीं फेंक दी कि अगर आप बसपा सपा के जो गठबंधन हुआ है उसको कांग्रेस मैदान में आकर कमजोर करने की कोशिश करेगी तो हम भी कांग्रेस को किसी तरह से मजबूत नहीं होने देंगे। तो एक तो उसमें से एनालिसिस ये निकल सकती है। लेकिन दूसरी ओर आपने भी ये जैसे कहा कि इससे क्या सपा को भी नुकसान हो सकता है, तो ऐसा अभी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर शिवपाल यादव, पहले भी आपने देखा होगा कि जब जब शिवपाल यादव कुछ बयान देते थे तो मुलायम सिंह यादव उसका समर्थन किया करते थे। तो कहीं अगर शिवपाल यादव सपा बसपा के गठबंधन के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारते हैं और उन उम्मीदवारों को मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद मिलता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस को रिवाइवल से रोकने की दिशा में जितने भी समाजवादी हैं, जहां जहां पर भी हैं, आप देखेंगे कि वो ये प्रयास करेंगे कि कांग्रेस का रिवाइवल ना हो। और उस कड़ी में हम देखते हैं ममता बनर्जी भी इसी ओर चल रही हैं और नवीन पटनायक भी इसी ओर चल रहे हैं। तो अगर हम देखें तो कई अभी तक जम्मू कश्मीर में भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। मैं ब्रजेश जी को लाना चाहूंगा, वो लखनऊ में जहां पर कि ये पूरी सियासत का केंद्र है। ब्रजेश जी, आप वहां बैठे हैं जिसको लेकर के सारी उठापटक हो रही है। लखनऊ से दिल्ली का रास्ता आता है, सब जानते हैं। लेकिन मुलायम सिंह जी का जो आज का बयान है कि वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी दोबारा पीएम बने, इसको वहां किस तरह से लिया जा रहा है? अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति को यदि पिछले 2 सालों से हम देखते हैं तो मुलायम सिंह की जो पीड़ा है वो स्वाभाविक है। मुलायम सिंह ने जिस पौधे को वटवृक्ष की तरह बड़ा किया, जिस ढंग से उस पार्टी को आगे ले गए, आज उन्हें लगता है कि उसमें बिखराव दिख रहा है उन्हें। एक शिवपाल यादव ने एक अलग पार्टी बना रखी है, वो उसी फिरोजाबाद में जाके चुनौती देते हैं अपने भतीजे को कि साहब यहीं से चुनाव हम लड़ेंगे। अब उनको लगता है कि जिस ढंग से आक्रामक राजनीति वो करते रहे हैं, जिस तेवरों से वो राजनीति करते रहे हैं, वो भी उन्हें दिखाई नहीं देता है। वास्तव में उन्हें लगता है कि विपक्ष एक होने का दावा तो करता है लेकिन बिखरा हुआ है। कांग्रेस अलग खेमा गाड़े हुए है और उन्हीं के गढ़ में जो यादव बेल्ट है जिसे कहते रहे हम लोग, वहां पर जहां पर समाजवादी पार्टी झंडे गाड़ती रही है, वहां पर वो देख रहे हैं कि वहां पर एक शिवपाल सिंह एक भारी क्षति पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये एक पीड़ा है उनकी और इसको बीच बीच में व्यक्त करते रहे हैं, बार बार कहते रहे हैं। उसके शब्द अलग थे और वही चीज आज उन्होंने कही है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता जो आज उन्होंने कहा है। ठीक है, मैं अशोक जी को लाना चाहूंगा। अशोक जी, जो बात आज जिसका जिक्र ब्रजेश जी कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास ये रिकॉर्डिंग है कागज की, जो 21 फरवरी 2014 का भाषण है मुलायम सिंह यादव का, 15वीं लोकसभा का जो विदाई भाषण था, उसमें भी उन्होंने तकरीबन यही बात कही थी कि जो सारे सदस्य हैं उनको शुभकामनाएं कि वो फिर से वापस आए।
हालांकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब के थे उनको शुभकामना दी थी या नहीं दी थी इसका जिक्र इसमें नहीं है जो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, लेकिन क्या ये एक औपचारिकता भर नहीं है या कहें कि एक तरह की सद्भावना एक बुजुर्ग बड़े सदन के नेता होने के नाते उन्होंने दी हो? देखिए, ये हो सकता है, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि सभी सदस्य जीत कर आएँ, तो आपने देखा कि सदन में सभी लोग बहुत खुश हुए थे। उस समय श्रीमती सोनिया गांधी के भी चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट थी, लेकिन ये कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। नहीं, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि आप पीएम दोबारा बन के आए तो फिर सोनिया जी दूसरी तरफ देखने लगी है। वही मैं कह रहा था, लेकिन ये कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि वो इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आशीर्वाद दे देंगे, और जो सचमुच में कड़वा घूंट जैसा लगा विपक्ष के नेताओं को। लेकिन मेरा मानना है कि मुलायम सिंह यादव बिना मतलब के बात नहीं करते हैं। यहाँ उनका मकसद क्या था, अब मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो बयान है उसके पीछे कहीं ना कहीं जो गैर कांग्रेसी विपक्ष है, वो आप देखेंगे हर प्रदेश में गैर कांग्रेसी विपक्ष एक दो पार्टियों को छोड़ दें, जैसे एनसीपी है या टीडीपी है, वो अपने अपने राज्य में कांग्रेस को भी मजबूत होते नहीं देखना चाहते, क्योंकि उनकी उनके साथ टक्कर है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस को सभी क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्य में पीछे छोड़ेंगे जी, और भारतीय जनता पार्टी का अकेले मुकाबला करेंगे और कांग्रेस के लिए केवल हिंदी बेल्ट छोड़ देंगे, और उसमें भी अभी उत्तर प्रदेश नहीं है, बिहार नहीं है, तो ऐसे में अगर कांग्रेस बढ़ती नहीं है तो फिर ये जो गांधी परिवार की बात चली है कि अभी प्रियंका आ गई है, तो ये कहीं ना कहीं मुलायम सिंह के मन में ये बात है कि समाजवादी नेता होने के चलते वो जिंदगी भर कांग्रेस का विरोध करते रहे। विजय जी, मैं आपको लाना चाहूंगा, क्या एक इसके बीच में जड़ ये भी हो सकती है कि जब अखिलेश यादव की और मायावती की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब ये सवाल पूछा गया था कि आपका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है, तो जिस पर अखिलेश ने कहा था कि आप जानते हैं कि मेरे मन में क्या है और लेकिन उत्तर प्रदेश का ये इतिहास रहा है कि यहीं से प्रधानमंत्री बनता आया है, तो ये माना गया कि वो शायद मायावती का समर्थन कर रहे हैं। तो ये भी एक कसक हो सकती है क्या कि मुलायम सिंह यादव जो इतने कद्दावर नेता हैं, यूपी के हमेशा दावेदार रहे हैं प्रधानमंत्री पद के, उनके बजाय मायावती का नाम लिया गया? अखिलेश जी, मायावती सिर्फ दावेदार रही हैं प्रधानमंत्री पद की। जब वो मुख्यमंत्री थी तब भी वो दावेदार थी, लेकिन मुलायम सिंह वो व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री पद के नजदीक जाते जाते रह गए थे, उनका नाम लगभग तय हो गया था। तो वो हमेशा ये मानते रहे कि भारत का प्रधानमंत्री उन्हें होना चाहिए, लेकिन स्थितियां उनके साथ नहीं आई अभी तक, और फिर अब उन्हें लगता है कि जिस ढंग से उनकी पार्टी में ही राजनीति हो रही है तो उन्हें वो बड़ी दूर की कौड़ी मालूम देती है। ये पीड़ा होना स्वाभाविक है किसी नेता के लिए हो, चाहे मुलायम सिंह हो या किसी और के लिए, तो ये एक पीड़ा जरूर है निश्चित रूप से। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी, हम ये चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे क्या मायावती मुलायम सिंह यादव के इस बयान को किस तरह से ले सकती है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पापा को पीएम पसंद है, मुलायम सिंह यादव ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी के लिए कहा है कि वो दोबारा पीएम बने, इसी पर हम आज मिशन 2019 में बात कर रहे हैं। ब्रजेश जी, आपके पास आना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि मुलायम सिंह जी के इस बयान के बाद जो सपा बसपा का गठबंधन है उस पर क्या असर पड़ सकता है, खासतौर से मायावती उनके इस बयान को कैसे लेंगे? देखिए अखिलेश जी, इसका गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा जी। वास्तव में मायावती का गठबंधन अखिलेश के साथ है, वो मुलायम के साथ नहीं है। वो मुलायम से दूरी भी बनाकर रख रही हैं, ये कह भी चुकी हैं कि उन्होंने अखिलेश के साथ गठबंधन किया है। इसका गठबंधन में कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो उनका बयान है उसको उनके ही परिवार में जबरदस्त ढंग से भुनाया जाएगा और ये कहा जाएगा साहब शिवपाल सिंह यादव वैसे भी आक्रामक हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो मुलायम सिंह ने जो पार्टी तैयार की वो एक पार्टी नहीं थी, वो तमाम छत्रपों का एक ऐसा समूह इकट्ठा किया था जिनका अपना जनाधार था। अब वो कहीं ना कहीं उसमें क्षति हुई है, कई नेता गए हैं। तो
उनको उन पर आस लगाए बैठे शिवपाल सिंह यादव ऐसे नेताओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं, तो वो कितना भुनाते हैं ये देखने वाली बात ठीक है। है। और वो पूरी कोशिश ये करेंगे कि ऐसे नेताओं को और अपने साथ लाया अशोक जाए। जी, मैं आपसे और पूछना इसका चाहूंगा कि जो आज समाजवादी पार्टी हमने को हो जंतर सकता है। मंतर पर देखा शक्ति प्रदर्शन, एक बार फिर से जो 19 जनवरी को हमने कोलकाता में देखा था, आज एक जंतर मंतर पर देखा विपक्षी पार्टियों का, उसकी एकता पर इस तरह के बयानों से कितना फर्क पड़ता है? बिकॉज मुलायम यादव जो है वो एक बहुत बड़े स्टॉलवर्ट हैं। देखिए, उससे पहले मैं एक बात और कहूँगा कि लगभग 5 साल हो चले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी को, किसी भी विपक्ष के नेता ने एक बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ नहीं की। ये पहला अवसर है जब एक इतने बड़े कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं। सदन में कर रहे हैं, केवल कैमरे ये भी पर नहीं करते कहा, तो बाद में बोलते हैं कि हमको कोर्ट नहीं किया गया, नहीं, ठीक से केवल मिसकोट ये भी किया नहीं गया। कहा कि आप फिर से चुनकर आए, ये भी नहीं कहा, बल्कि आप सबको साथ लेकर चलने की आपने कोशिश की। आपने एक तरह से उनके काम की सराहना की, जो उनका नारा है सबका साथ सबका विकास, उसको एंडोर्स किया। तो ऐसे में एक इतने कद्दावर विपक्ष के नेता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद मिलना और उनको समर्थन मिलना, मैं समझता हूँ यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। जो बात आपने कही, देखिए मुलायम सिंह, संक्षेप में सर जी। हाँ, मुलायम सिंह जी के इस बयान से जो एक मोदी वर्सेस ऑल की जो कोशिश थी या कोई महागठबंधन बनने की, उसमें भी ये एक तरह से सेंध लगाता है ये बयान। तो आज भी जो जंतर मंतर पर कोशिश हुई, हालांकि उसमें भी बिखराव दिख रहा था कि जिस समय तक लेफ्ट के लोग वहां रहे तब तक ममता बनर्जी नहीं आई, तो वो बिखराव अपनी जगह है, वो राज्यों में भी दिखता है। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने उसमें भी पलीता लगाने का काम किया। तो नरेंद्र मोदी की तारीफ करना, उनके काम की सराहना करना, और दूसरी तरफ ये भी दिखाना विपक्ष पूरी तरह से मोदी जी के खिलाफ नहीं है। अशोक जी बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रजेश जी आपका भी बहुत बहुत आभार लखनऊ से हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मिशन 2019 में इतना ही। देखते रहे एनडीटीवी इंडिया।